नमस्कार, मैं रचना सिंबाल। तस्वीरें देख रही हैं हरियाणा के करनाल से। अगर विद्यालय की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं विद्यालय को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर हर चीज़ का ज्ञान मिलता है और आजकल के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि आखिर कौन सी स्कूल में बच्चों को भेजा जाए जहाँ पर सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं और भी चीज़ों को सिखाया जाता हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए या और अदर एक्टिविटीज़ की बात कर ली जाए। इस वक्त हम निशान पब्लिक स्कूल में खड़े हैं जो 1995 से चल रहा है और बच्चों को अगर बात की जाए बच्चों की तो उन बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अब स्कूल का ध्यान और एक्टिविटीज़ की तरफ भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप एक स्विमिंग पूल आपको नज़र आएगा। आप सभी जानते हैं स्विमिंग भी एक एक्टिविटी है, एक स्पोर्ट्स है जिसमें कई बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। लेकिन निशान पब्लिक स्कूल में स्विमिंग पूल की नई सुविधा आपको नज़र आएगी और बच्चे भी सीखते हुए नजर आएंगे। बच्चे भी यहाँ पर सीख रहे हैं और साथ ही में एक खास बात ये भी है कि सिर्फ निशान पब्लिक स्कूल के बच्चे ही नहीं, यहाँ पर एक और सुविधा दी गई है कि आउटसाइडर भी आ सकते हैं और वो भी यहाँ पर कोचिंग भी ले सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आप सभी जानते हैं गर्मी का मौसम है, हर कोई राहत के लिए स्विमिंग पूल का यूज़ करता है, तो वो यहाँ पर आकर राहत ले सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ चार्जेस हैं। और वहीं पे अगर स्विमिंग पूल की बात की जाए तो आप बच्चों को देख भी सकते हैं, काफ़ी आनंद लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर स्विमिंग की बच्चों को कोचिंग भी दी जाती है। और आपको ये एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए भी हैं, जो शॉर्ट्स में आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगी कि लड़कियाँ भी आपको स्विमिंग करती हुई नज़र आएंगी। तो सेफ्टी के लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टीचर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर किसी को भी कोई डर लगा रहता है तो टीचर्स यहाँ पर रहते हैं। वहीं पर अगर स्विमिंग पूल के पानी की वाटर की बात की जाए तो फिल्ट्रेशन वाला पानी है, यानी कि इसमें को बार बार निकाल कर वापस भरने की कोई टेंशन ही नहीं रहती है, क्योंकि ये अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन वाला वाटर है, अपने आप फिल्टर होता रहता है, जिससे बच्चों को किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कोच जुड़े हैं। अगर मैं इस स्कूल की बात करूँ तो जैसे कि दूर दूर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल काफ़ी अच्छा है, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ना, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे स्कूल में पढ़े। तो यहाँ पर हॉस्टल की जो सुविधा है वो भी दे रखी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड करवा रखा है। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहते हैं। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के वार्डन जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में और ये जो नई सुविधा स्कूल की तरफ से दी जा रही है उसके बारे में। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे पहले निशान पब्लिक स्कूल के बारे में? मैम, निशान पब्लिक स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। करनाल का सबसे पुराना स्कूल है ये हमारा, और पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, लेकिन हम लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे आपने हमारा देखा स्विमिंग पूल, इसमें हमारा एक प्रोफेशनल कोच भी है जो बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देता है, साथ में देखभाल भी करता है उनकी। साथ में हमारा क्रिकेट एकेडमी है, मिस्टर सुमित नरवाल जो हमारी एकेडमी देखते हैं यहाँ पे, मतलब गौतम गंभीर के साथ वो खेले हुए IPL प्लेयर हैं जी। तो एकेडमी के ऊपर भी हमारा काफ़ी ध्यान है। अभी हमारी एकेडमी से 3 बच्चे जो है ऑलरेडी IPL खेल रहे हैं। एक ललित यादव है, वो दिल्ली IPL से खेल रहा है, दिल्ली टीम से खेल रहा है। एक लखविंदर का सिलेक्शन हुआ है लखनऊ टीम में। तो पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें तो उस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा है। सर, हॉस्टल की सुविधाएं भी हैं? जी हाँ मैम, AC हॉस्टल है जी, और गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। बॉयज़ में हमारे पास 150 बच्चों की कैपेसिटी है। इस समय 119 बच्चे हमारे पास हैं। 119 में से 18 लड़कियाँ हैं, गर्ल्स की कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो 18 लड़कियाँ हैं और 101 लड़के हैं हमारे पास इस समय। सर, अगर सेफ्टी की बात की जाए तो हर पेरेंट को डर रहता है अपने बच्चों को सेफ्टी को लेकर, तो उसकी क्या कुछ सुविधाएं? मैम, पहली बात तो ये कि सेफ्टी को लेकर हमारे बाउंड्री वॉल हमारी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, मतलब इस समय स्विमिंग पूल के ऊपर भी 2 वहाँ पे खड़े हुए हैं। स्विमिंग पूल पे भी रहते हैं, मेन गेट पे भी रहते हैं। और हॉस्टल में सिर्फ एक एंट्रेंस है, उसके अलावा कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जिट नहीं है। तो जो भी बच्चा निकलेगा वो मेरी नज़रों के सामने से निकलेगा बाहर और मेरी नज़रों के सामने ही अंदर आएगा। और हॉस्टल के अंदर हमारे CCTV कैमरे हैं, हर ब्लॉक के अंदर एक कैमरा है। तो हर बच्चे की एक एक्टिविटी हम लोगों की नज़रों के सामने होती है, कोई भी चीज़ हमारी नज़रों से छुपती नहीं है। मतलब बाथरूम भी जा रहा है बच्चा तो भी हमें पता होता है कि बाथरूम में कौन कौन बच्चा गया हुआ है अंदर।
सर अगर स्विमिंग पूल की बात की जाए तो नई एक्टिविटी एक इंक्लूड की गई है, तो जैसे आपने हमें पता भी चला है कि आउटसाइडर भी अलाउड हैं, तो क्या कुछ उनके लिए टाइमिंग है और चार्जेस हैं? एक्चुअली मैम आउटसाइडर के लिए टाइमिंग सवेरे 5 बजे से सुबह 8 बजे तक है, क्योंकि 8:30 बजे से हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय हम आउटसाइडर अलाउ नहीं करते हैं। और शाम को 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक है इनका आउटसाइडर के लिए। और उससे पहले बीच के टाइम जो है वो हमारे हॉस्टल के बच्चों के लिए है। हॉस्टल के बच्चे, डे बोर्डिंग बच्चे। आउटसाइडर का चार्ज मंथली चार्ज करते हैं अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपये। और अगर किसी को कोच चाहिए या स्विमिंग सीखना है तो उसका 1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आउटसाइडर के लिए। हॉस्टल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वक्त हमारे साथ निशान पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि इतना पुराना स्कूल है फिर भी पेरेंट्स का ट्रस्ट आज तक बना हुआ है, आखिर ऐसा हर बार क्या नया लाया जाता है? मैम क्या कुछ नया लाते हैं आप हर साल? I am honored to be the principal of Nishan Public School. Actually, I was working here 10 years back, and I have worked here for 10 years. So I know the security points of Nishan Public School. I know each and everything, how our guards are working here. For girls especially, we take special care. In hostel also, we are watching each and everything, like starting from mess and everything, studies, mess, games, sports and everything. We are watching each and everything, that the security should also be there, plus the overall grooming should also be there. Right. So we are bringing new things in front of the people, so that now we have inaugurated our new swimming pool also, and it has been started from this month only, 1st of April. Earlier also it was there, but now the size is too big for children, they can enjoy here. And the toddlers also, for toddlers we have a special pool, so that they can also enjoy there, and the safety should also be there. For safety point of view, we are having so many guards and coaches. Swimming coach is also there. मैम ज़्यादातर हमें स्कूलों में देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो निशान पब्लिक स्कूल हमें देखने को मिलता है कि और एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देता है। Yes, of course, Nishan Public School is famous for the overall grooming. In whenever we are going to talk about the overall grooming, there comes manners, like in mess, if the boarders are there, we are taking care of each thing, how to carry up the fork, knife, spoon. They should know how to behave with elders, they should know how to talk, and plus other things. They used to do the studies also. We have 3 preps over here: morning prep, afternoon prep and evening prep. Boarders, they are going for the preps. Academics is separate, and plus we have the cricket academy also, which is run by Sumit Narwal. You know, their children, they are coming from outside. From outside, when they used to come here, we are charging them 2,000 rupees. Plus, if their students are studying here and they are boarders, then it's free. It's free. Yes. थैंक यू मैम। निशान पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हैं। स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता कि आखिर स्कूल है कैसा, क्या सच में यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं बच्चों को ताकि बच्चे यहाँ पर आए और उनकी सुविधा ले सके। आप कितने सालों से स्कूल में पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पे 5 सालों से हूँ। 5 सालों से। हाँ कौन जी। सी क्लास में आप? मैं 12th में। 12th में है। जी। कौन सी स्ट्रीम है आपकी? कॉमर्स। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और भी जैसे एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो क्या पूरा ध्यान दिया जाता है? हाँ जी, यहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाता है। आप खुद भी एक लड़की हैं, सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है पेरेंट्स को भी, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलती है? पूरी सेफ्टी मिलती है यहाँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती कोई है? टेंशन वाली बात और एक्टिविटीज़ क्या कुछ कराई जाती हैं स्कूल में? हमारी हॉबी क्लासेस भी लगेंगी, अभी कंप्यूटर क्लासेस भी लगेंगी, मतलब सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता, और चीज़ों पे भी और फोकस चीज़ें है। भी हैं। आपको लगता है ये ज़रूरी है हाँ जी। हर स्टूडेंट के लिए? हाँ जी। बिल्कुल। तो आप सकते हैं कि हर एक चीज़ हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं। कई बच्चों का इंटरेस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स में होता है, कई बच्चों का स्विमिंग में होता है, कई बच्चों का आर्ट्स में होता है, कई बच्चों का म्यूज़िक में होता है। तो ये सारी चीज़ें हर एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्टडी में ही अच्छा हो या फिर बच्चा एक ही चीज़ में अच्छा हो। अगर उनको इन नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कि आखिर वो किस चीज़ में अच्छा है। निशान पब्लिक स्कूल की तरफ से एक अच्छा कदम
कदम उठाया जा रहा है और हमेशा से वो उठाते भी रहे हैं। बहुत पुराना स्कूल है, अगर पेरेंट्स का भरोसा आज तक बना हुआ है सिर्फ इसी वजह से बना हुआ है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।